शांति। आज हम कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, तो हम थोड़े थोड़े प्रश्न लेंगे और आप लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं तो वो मुझे उत्तर देने के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, मुरलियों का अध्ययन करना पड़ता है। हम उनमें से रिलेटेड जो पॉइंट सुटेबल है वो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए थोड़ा समय लग जाता है। तो कृपया आप थोड़ा धैर्यता बना के रखें। उत्तर हम जरूर देंगे, परंतु थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। आज थोड़े कुछ प्रश्न लेंगे। एक प्रश्न हमारे पास आया है। प्रश्न ये है, हाँ, सतयुग में शेर गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। सतयुग में शेर और गाय एक ही घाट पर जल पीते हैं, परंतु शेर वहां पर क्या खाएगा? कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा है। चलो, पानी तो एक घाट पर पीते थे, परंतु खाएंगे क्या? शेर क्या खाएगा? तो इस पर बाबा ने उत्तर दिया है। बहुत वंडरफुल उत्तर है। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 10 मार्च 2026 की मुरली है। 10 मार्च 26 की मुरली में बाबा ने कहा, सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। बाबा कहते हैं सीरत मतलब हमारी चलन, हमारे कैरेक्टर्स, हमारे मैनर्स, वो सुधरने चाहिए। तो बाबा कहते जब ये सुधरेगा, है ना, क्योंकि तभी हम खीरखंड बन के रखेंगे, बन के रह सकते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि इसीलिए मिसाल देते हैं कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, है ना। ये मिसाल दिया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सीरत सुधरनी चाहिए, सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। वास्तव में शेर वहां होता ही नहीं है। और एक मुरली में है, पर मैंने अभी एक ही मुरली लिया, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो जैसे बाबा ने एक मुरली में एक मिसाल भी देते हुए कहा कि कहा जाता है वहां दूध घी की नदियां बहेंगी। तो बाबा ने कहा वहां दूध घी की नदियां नहीं बहती है, वो तो पानी ऐसा पावरफुल होता है जो घी के समान ताकतवर होता है। तो ऐसा नहीं कि दूध घी की कोई हम शब्दों का अर्थ ले लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा ने स्पष्ट कर दिया, वहां शेर होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि ऐसे दुखदाई जानवर होंगे ही नहीं, हिंसक प्राणी होंगे ही नहीं, है ना। अब एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 1 सितंबर 2025 की मुरली। 1 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते ही नहीं। यहां भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। जब शेर होगा ही नहीं तो खाने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। ये हिंसक प्राणी तो नरक में द्वापर युग से होते हैं ना। सतयुग त्रेता युग में ऐसे हिंसक प्राणी नहीं होते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि विनाश के समय अनेकानेक धर्मानुसरण करने वाले, अनेक अनेक धर्मों को मानने वाले, है ना, अनेकानेक धर्मानुसरण करने वाले के बीच युद्ध का कारण क्या होगा? क्यों वे दो ग्रुपों में बट जाएंगे? ये किसी का प्रश्न है। अब वास्तव में इसका उत्तर तो हम सभी जानते हैं। वास्तव में इसका उत्तर तो यही कहेंगे ना, अज्ञानता।
क्यों लड़ते हैं? अज्ञानता। परमात्मा का सत्य यथार्थ परिचय न होने के कारण, किसी के माता पिता नहीं है, अनाथ है, तो कहते हैं ना कि लड़ते झगड़ते हैं तो पूछते ना तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? तो इसी प्रकार से हम उस एक सत्य पिता परमात्मा को, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा को न जानने के कारण ही सभी अपने अपने धर्मों को सबसे ऊंचा मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते हैं। और वही सिद्ध भी करने लगते हैं कि नहीं हमारा ही धर्म ऊंचा है। भाई अगर परमात्मा एक है तो एक ही होगा ना, इतने क्यों होंगे? ये यथार्थ परिचय परमात्मा का परमात्मा खुद ही देते हैं। जब तक परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जब वो तक वो न आवे, तब तक परमात्मा का परिचय परिचय कोई दे ही नहीं सकता है। तो परमात्मा का परिचय परमात्मा के द्वारा जानना, यही ज्ञान है। तो जब परमात्मा को नहीं जानते तो अपने धर्मों को ही, उसकी मान्यता को, धर्म की मान्यता, उसको फिलॉसफी कहा जाता है। वो फिलॉसफी है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो इसीलिए इसको, इसका मूल मूल कारण तो अज्ञानता ही कहा जाएगा। और अब दो ग्रुपों में बट जाएं ये सभी धर्म, कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों की मान्यता है ना। तो कुछ देश जो जिस धर्म के हैं वो सब एक ग्रुप में मिल जाएंगे, दूसरे दूसरे ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलो कुछ दूसरे धर्म भी जो सिमिलर है उसके साथ मिल भी गए। तो वास्तव में इन दो दो ग्रुपों में बंटने के कारण, उसका मूल कारण तो यही है कि अहंकार, स्वार्थ और लोभ, माना पांच विकार ही इसका मूल कारण। कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। तो ये इसका मूल कारण तो एक अहंकार होता है, दूसरा स्वार्थ भी होता है, लोभ भी होता है। तो पांच विकारों में से कोई ना कोई कारण तो होता ही है, जिसके कारण ही वो आपस में ग्रुप में बढ़ जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि यूरोप वासी यादव, यादव बाबा किसको बोलते? जो साइंस का इन्वेंशन करने वाले, उनको बाबा यूरोप वासी यादव कहते हैं। कहते हैं ना उनके पेट द्वारा मुसल निकला। पेट द्वारा माना कोई पेट की बात नहीं, मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि से, है ना, ये इन्वेंशन निकाली। मुसल माना मिसाइल्स, है ना। तो इस प्रकार से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, दो ग्रुपों में बढ़ जाएगा, तो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही मुख्य कारण है ना। अब इसी में से रिलेटेड और सारे कुछ प्रश्न प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है, महाविनाश के बाद किस प्रकार की टेक्नोलॉजी कैसे सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगा? महाविनाश के बाद, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार की टेक्नोलॉजी सतयुग में कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? तो उसका कारण क्या है, कैसे होगा? उसके लिए भी बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने बताया है। इसके बहुत सारे, क्योंकि वहां की साइंस ही चेंज हो जाएगी, है ना, सुपर साइंस होगी। परंतु कैसे होगी, क्या होगी, कैसे वो चेंज हो जाएगी, बाबा ने इस पर काफी कुछ बताया हुआ है। वो मुरलियां हम आपसे शेयर करते हैं। एक मुरली है 6 अप्रैल 2026 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा, सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होती है। मृत्यु लोक की सारी पढ़ाई कारोबार सब खत्म हो जाएगी और अमर लोक में नए सिरे से शुरू हो जाएगी। दूसरी मुरली है, इसी मुरली का ही आगे बाबा ने कहा है, वही 6 अप्रैल 2026 की मुरली में आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई चीज वहां काम नहीं आती है। इस कलयुग की, इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज सतयुग में काम में नहीं आती है। आगे बाबा कह रहे, खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। अब देखिए, वैसे तो हम जो
स्वस्तिका के चिन्ह का खगोलीय रहस्य करके जो इसी चैनल में वीडियो है, इसके 3 पार्ट है। उसमें पहले पार्ट में हम बताते हैं, हालांकि वो मैं डिटेल नहीं ले रहा हूं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ उसको बताऊंगा कि हमने उसमें ये बताया है कि जब थर्ड वर्ल्ड वार होता है तब क्या होता है, पृथ्वी के इतने हाई टेम्परेचर में सारी जमीनें राख हो जाती है। राख होकर के सारी जमीनें जब राख हो जाएगी तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगी और वो जमीन अंदर जाकर के इकट्ठी होगी और इस तरीके से इक्वेटर के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ बराबर मात्रा की जमीनों की बंटवारा हो जाएगी और पृथ्वी बैलेंस होके जो 23.5 डिग्री झुकी है एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी। जब पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी तो अनेक परिवर्तन आएंगे, है ना। तो उसमें सारी जमीनें अंदर चली गई तो पूरी फिजिक्स अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम जितनी भी फिजिक्स के फॉर्मूला है, पूरी फिजिक्स अगर कहा जाए तो 2 चीजों पर टिकी हुई है। एक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चुंबकीय शक्ति। अभी वर्तमान समय पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैक्सिमम है, मान लीजिए ये 100 है ना। तो एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम माना, सपोज मान लीजिए 100 है, तो मिनिमम माना मैग्नेटिक फोर्स 25। अब विनाश के बाद जब पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति विनाश के बाद पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो 100 के बजाय 25 हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाएगी और मैग्नेटिक फोर्स 25 के बजाय 100 हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो यहां का फॉर्मूला वहां काम में ही नहीं आएगा। सीधी सी बात, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबके सब जब वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो यहाँ की कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला भी सतयुग में काम में नहीं आए। तो ये बाबा कह रहे हैं, है ना। इसका डिटेल हमने उसमें बताया है इसी चैनल में। आप व्यू चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे नाम से प्लेलिस्ट सारे वीडियोस उसमें हैं। तो उसमें स्वस्तिका के चिन्ह का वैज्ञानिक विश्लेषण करके 3 वीडियोस हैं। तो पहली वीडियो में हमने इसमें सारी डिटेल बताया है। अब अगली मुरली है, ठीक है, 25 अप्रैल 2025 की मुरली है, सही है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा वहां तांबा, लोहा, पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वहां सोना ही सोना होगा, तांबा लोहा पीतल होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना, सारी राख हुई जमीनों को खींचेगी तो पूरी पृथ्वी में जितना भी लोहा जहां भी है सब पिघल जाएगा इतने हाई टेम्परेचर से। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति हैवी मेटल को ही तो पहले खींचता है ना। तो सारा लिक्विड लोहा पहले अंदर जाएगी, अंदर इकट्ठी हो जाएगी। जब लोहा ही लोहा पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेट, लोहा ही तो मैग्नेट बनता है ना। अभी लोहा बिखरी हुई है, लोहा मेटल बिखरा हुआ है तो फिर क्या है, तो उसकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए अभी मैग्नेटिक फोर्स कम है। जब विनाश के बाद सारी लोहा लोहा अंदर इकट्ठी हो जाएगी तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फोर्स 100 हो जाएगी और सारी जमीन अंदर चली गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स सैचुरेटेड हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम हो जाएगी, तो वैल्यू ही चेंज आएगी। ये बाबा ये सब मुरलियों में बता रहे हैं। अब अगली मुरली है 27 फरवरी 2025 की मुरली।
February 25 की मुरली में बाबा ने कहा, अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, वहां पवित्रता का बल है। मुख्य मुख्य बात बाबा ने अभी बताया, पवित्रता का बल। सत्य, अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, थॉट को पॉजिटिव बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो ये जो पवित्रता का बल है, यही तत्व प्रधान प्रकृति का निर्माण कर, और इसी से ही साइंस सुपर हो जाता है, सुपर साइंस। अगली मुरली है 19 मार्च 2025 की मुरली। 19 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, हुनर भी सब यहां से ले जाएंगे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे, बाजार भी तो होगा ना, काम तो चलेगा, यहां से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छी हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम आएंगे। अगली मुरली है 20 मार्च 2025 की मुरली। 20 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है, सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे, मतलब उसको निकालेंगे फिर वह खुलेंगे, सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है, मकान तो बड़ी ईंटों के ही बनाएंगे ना। अब अगली मुरली है, मतलब कैसे साइंस वहां काम आएगा, वहां सोना को निकालने की मशीनें भी होंगी, गलाने की व्यवस्था भी होगी, तो ये सब साइंस ही तो है, ये टेक्नोलॉजी ही तो है, तो ये सब टेक्नोलॉजीज होगी, परंतु कैसे होगी? बाबा कहते हैं यहां से जो सीखे हुए हैं, जो बाबा के बच्चे होंगे, तो वो जो यहाँ सीख कर के वहां जाएंगे, तो वहां की सुपर साइंस को समझने में देरी नहीं लगेगी, है ना, वो वही टेक्नोलॉजी फिर उनको तुरंत आ जाएगा, वहां कोई बहुत पेचीदा काम नहीं होगा, जटिल साइंस नहीं होगा, इजी होगा। बाबा इस पर और आगे बता रहे हैं। अगली मुरली है 12 नवंबर 2024 की मुरली। 12 नवंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां तो सिर्फ सीखना है, हुनर न सीखें तो मकान आदि कैसे बनाएं, कैसे बने, एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान कैसे बनाएंगे, आपे ही तो नहीं बन जाएंगे। अगली मुरली है 27 अगस्त 2024। 27 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बेलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि, स्वर्ग में बाबा कहते बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होती है, साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनते जाएंगे, मकान में जड़ित भी लगती जाएगी। अगली मुरली है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, ये अव्यक्त वाणी है। कई लोग सोचते हैं हम जो मुरली की तारीख बताते हैं तो वो शायद अव्यक्त वाणी की तारीख है, नहीं, ये हम साकार मुरली की तारीख बताते। जब अव्यक्त वाणी होती तो मैं स्पेशली कहता हूं ये अव्यक्त वाणी है। कई लोग इसलिए कहते हैं बाबा तो अभी आते ही नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है वो लोग, जो लोग ऐसा कहते हैं, कमेंट करते हैं, शायद वो लोग रोज की मुरली नहीं सुनते होंगे, है ना, नहीं तो ऐसी कमेंट कभी नहीं करेंगे वो। ये अव्यक्त वाणी है 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी। उसमें बाबा ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, बाबा ने कहा, जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है, कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है, इसीलिए जागना और सोना समान है, इसलिए जागना और सोना समान है। इसी मुरली में बाबा ने आगे और कहा, वहां के महल के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी,
महल के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। बाबा ने ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी कैसी होगी ना? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा, ये बाबा कह रहे हैं, है ना? चाहे कोई भी, चाहे बिजली हो, बिजली भी होगी, परंतु आजकल के जैसे बिजली नहीं होगी, है ना? वो सुपर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, और एटॉमिक एनर्जी से विमान भी चले, सब, है ना? सूर्य के किरणों से, सोलर एनर्जी से वो चार्ज होगी, और उसी से ही सारा काम चलेगा। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। इसी मुरली में ही बाबा ने आगे और कहा, बाबा ने कहा पिकनिक के स्थान घूमने के होंगे, सभी नहीं, पिकनिक के स्थान घूमने के होंगे, परंतु सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे, इतनी तेज स्पीड विमान की होंगी। तो कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ये, सुपर साइंस। अगली मुरली है 17 सितंबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा कि विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहां सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, कोई तकलीफ नहीं, वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कोई भी ना दुर्घटना ना कुछ भी नहीं, फुल प्रूफ होते। बाकी मशीन आदि खराब हो ना सके, बाकी मशीन आदि खराब, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। बाबा कहते हैं घर में बैठे सेकंड में स्कूल में या घूमने फिरने पहुंचते हैं, प्रजा के लिए फिर उनके उनसे कम होंगी, उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अब अगली मुरली है 22 जुलाई 2022 की मुरली। 22 जुलाई 22 की मुरली में बाबा ने कहा उन्हों की दरबार कैसी होगी? रात को बत्ती देखने में नहीं आती, हम्म? रोशनी होगी पर लाइट कहां से निकल रही है ये देखने में नहीं आती, बत्ती आदि देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। बाबा ने इसका जवाब दिया, साइंस गुम नहीं होती है ना? होती है, परंतु सारे बदल जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, तो नए सिरे से नई साइंस होगी, नई टेक्नोलॉजी होगी। तो अगली मुरली है 22 मई 2025 की मुरली। 22 मई 25 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो बिजली में रखा और खत्म। जब वहां देवी देवता शरीर छोड़ देंगे, और आयु तो काफी लंबी होगी, परंतु जब शरीर छोड़ेंगे तो डेड बॉडी को जलाने के लिए भी बहुत ऐसे मेहनत नहीं करनी। बाबा ने कहा था वहां ओवन में होगा, इसी एटॉमिक एनर्जी का, बिजली का ओवन होगा, और वहां उसमें रखा और खत्म, राख हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वहां तो बिजली पर रखा और खत्म, वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए, वहां की रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती है, इतना सुख रहता है ना? तो इसका यही उत्तर है ना? टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी न, जो बुद्ध, बाबा ने कहा ना वहां सतो प्रधान बुद्धि, साइंस की बुद्धि तीखी हो जाएगी, है ना? बुद्धि सतो प्रधान है, साइंस भी सतो प्रधान है, तो उसको सीखेंगे, सीख करके एक दूसरे को सिखाएंगे, तो ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। परंतु वहां की टेक्नोलॉजी काम में नहीं आएगी, है ना? मतलब साइंस होगी,
पर वहां की वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी। ये समझने की बात है, क्योंकि सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी ना। पापा ने कहा ना, वहां की चीज यहाँ काम में नहीं आ, सत्युग में काम में नहीं आएंगी। तो क्या काम में, नई चीजें, नई दुनिया, नया टेक्नोलॉजी, नया साइंस काम में आएगी, है ना। यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।